राधे राधे प्यारे भक्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने माघ मातम्य का तीसरा अध्याय लेकर। आपने 2 अध्याय सुन लिए हैं और अब तीसरा अध्याय सुनिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हमारी गोविंद की तरफ से भी आपको प्यार भरा राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तीसरा अध्याय में तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार, अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं में, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे क्योंकि भृगु ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर या देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा ही है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। ना जाने किस पाप का फल। मेरे चित्त और व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों का नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप, यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यह चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्यत, वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाले हो जाते हैं। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण किए, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दे दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। राजा कृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पोष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। तब तुम्हें द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे।
तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न करने से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसको मुखदेव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित एवा नदी के तट पर आ गए। तो भक्तों, इस प्रकार था तीसरा अध्याय। आपने सुना ही कि माघ मास का स्नान का कितना फल बताया गया है और आप भी अपने माघ मास में स्नान करके अपने पुण्यों की प्राप्ति कीजिए, अपने दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाइए। हमारे सनातन धर्म में कितने छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिससे करके हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, मिलती हूँ अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। और आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।